हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। रजनीकांत सिन्हा ये यूट्यूब का चैनल है ना। यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं तो तुमको पता है, वाल्टर रूडिन का किताब है ना, उसी से काम करने जा रहे हैं। उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना। इसी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसी में वो है रियल नंबर के सिस्टम में, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। समझे कि नहीं? यही चैप्टर का नाम है। तो एक क्वेश्चन है जो हम उससे काम शुरू करना चाह रहे हैं, है कि नहीं? वो है, देयर इज नो रैशनल नंबर whose square is 2। यही वो क्वेश्चन है, इसका आंसर करने जा रहे हैं मेरे यार। मान लो ये बात गलत है, इफ नॉट otherwise suppose that there exists a rational नंबर, उसको इस तरह से नाम दे दो, P/Q, whose square is 2। तुम उल्टा मान लो, we have to find a contradiction। एक कंट्राडिक्शन ले आएंगे, मतलब एक ऐसा सेंटेंस खोज देंगे जो सही भी है और झूठ भी है ना। उसी तो मैथ में तो कंट्राडिक्शन होता नहीं है। इसका मतलब है कि ये गलत है, या तो हम इसको गलत माने थे तो एक कंट्राडिक्शन आ गया, इसीलिए ये सही है। यही ट्रिक से साबित करने जा रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे। यहाँ पर एक आध चीज और नोट कर लो। Here we can suppose that पहला चीज P and Q are positive integers। P and Q are positive integers। समझे कि नहीं? ये तो है। दूसरा चीज ये मानने जा रहे हैं कि P and Q have no common factor, जैसे मान लो तुमको लिखा हुआ है 14/15, तो ये गड़बड़ हो गया, इस शर्त का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये चलेगा। हाँ, ये शर्त का पालन करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये गुड लग गया। लेकिन अब यहां पर लिख दो 14/21, तो ये जो है ये नियम को फेल कर रहा है। बाकी सब तो
पास कर ही गया, ये नियम को फेल कर रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा, इसीलिए कि 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा, इसीलिए ये नियम का। तो हमको इस तरह से नहीं लिखना है वही चीज, लेकिन हम इसको 2/3 लिखेंगे, ये चलेगा, समझे कि नहीं। तो तुम इसको ऐसा बना ले सकते हो। कोई कहेगा नहीं हम ऐसे लिखेंगे -14/-21, नहीं, -14/-15। तो ये नियम का तो पालन हो जाएगा, लेकिन ये वाला फेल कर रहा है क्योंकि सब पॉजिटिव लेना है कि नहीं। इसीलिए जो है ना ये रॉन्ग हो गया। इसकी जगह ऐसे लिखो 14/15, तो ये रॉन्ग है और ये है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमको पी और क्यू है। अगर ऐसा नियम को फेल कर रहा है तो काट छांट के हम इस तरह से बना सकते हैं। वी कैन देयरफॉर पी बाई क्यू के बारे में लिखा हुआ है कि उसका स्क्वायर जो है वो 2 है। वही रैशनल नंबर ले लिए हैं जिसका स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है कि नहीं। अब सुनो कहानी। देयरफॉर पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां समझ लो, यहां पर 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 2 काट दोगे ये होता। तो 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर, समझे कि नहीं। और 2q स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है, तो 2 डिवाइड कर दिया पी स्क्वायर को, डिवाइड्स पी स्क्वायर, समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो कहानी। अब कुछ और मजेदार बात समझ लो। कोई भी नंबर पी हो तो उसको इस तरह से तुम तोड़ सकते हो, प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम ITC। इसी का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, समझे, किसका, ऑफ पी का। एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो लिखा हुआ है तुमको, मान लो तुमको लिखा हुआ है 2, इतना लिखा हुआ है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, क्लास 5 में पढ़े हो। ऐसे ऐसे करेंगे और देखेंगे कितना से कट रहा है। तो ये 2 से कटेगा, 2 काई 2, 2 दूना 4, एक बार, अच्छा, फिर से 2 से कटेगा, तो 1 0 8। अभी और 2 से कटेगा, दो 5 10। अभी और 2 से कटेगा। समझे कि नहीं। 2 2 दूनी 4, 2, अभी 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा। कहने का मतलब 443 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आई वो समझ में। अब फिर अभी और लिखना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक तो हुआ है। शॉर्ट भाषा में लिखोगे तो ये सारा चीज मिलजुल करके हो जाएगा 4 पावर, और ये हो जाएगा 3 पावर। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। इसमें से ये जो पावर है ये इवन है, और ये जो पावर है ये ऑड है। अब 432 का स्क्वायर कर लो, तो कहोगे इधर भी स्क्वायर करेंगे। समझे कि नहीं। तो ये जो होता है ना, ऐसे हो जाता है, इतना का स्क्वायर
अब फिर इंटू इतना का स्क्वायर। अब ये पावर आपस में गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये 8 पावर हो गया है, ये 3 पे 6 पावर है कि नहीं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये भी इवन है, ये भी इवन है। इस बार सारा पावर इवन हो गया, समझे कि नहीं। और ये जो था 432 का स्क्वायर था, खाली 432 था तो कब कुछ इवन है कुछ ऑड है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें सब के सब इवन हो जाता है पावर। नीचे वाला कुछ का प्राइम नंबर है, लेकिन जो पावर होता है हमेशा इवन होता है, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो यहां पर देखो पिछला सवाल में जो है, पिछला सवाल में जो है यहां पर हम क्या किए थे तो समझ लो। यहीं पे आके गाड़ी मेरी रुक गई थी। 2 डिवाइड्स पी है कि नहीं। ये इशारा करता है, ये इशारा करता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इवन पावर आना चाहिए। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 पे इवन पावर आना चाहिए, 2 पर इवन पावर। ये तो है, यही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और 2 इसको डिवाइड करता है। अभी और होगा, अभी और कुछ होगा। ये इशारा कर दिया कि ये 2 से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 4 से भी डिवाइड करेगा। 4 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ये इशारा कर दिया कि 2 डिवाइड्स पी, समझे कि नहीं। इसका मतलब 2 जो है ना पी को काट देगा, कोई दिक्कत यही होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P बराबर 2 इंटू समथिंग। तो समथिंग का नाम M कर दो और सम इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। इसको नंबर 1 कर दें, फ्रॉम 1। P का वैल्यू 2m यहां भर दो, 2m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। कुछ समझे कहानी। अच्छा, ये 4 हो जाएगा कट छट करके। q स्क्वायर हमको मिल गया 2 इंटू एम स्क्वायर। फिर वही वाली बात, ये स्क्वायर है इसीलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इवन पावर होना चाहिए, समझे कि नहीं। ये तो इवन पावर होना चाहिए। और यहाँ पर ऑड पावर है, एक पावर है मतलब ऑड पावर है। इसका माने कि इसमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 आएगा, यानी 2 डिवाइड्स एम स्क्वायर। और यही इशारा कर दिया कि 2 डिवाइड्स एम। तो हमने क्या सीखा कि 2m को भी डिवाइड करता है कि नहीं। यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खैर छोड़ो। हाँ,